बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज मैं आपको लेके जा रही हूँ पिंडी। तो दोपहर के बजे हैं 12, लेकिन जैसे ही मैं निकली टोपी वाली साइड पे, पहले मेरा इरादा था कि मैं हाईएस्ट पे जाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हड़ताल थी शदीद किस्म की, समझ नहीं आ रही थी क्या हड़ताल है। फिर हमें किसी ने बताया कि यहाँ पे बिजली का कोई यूनिट कम करने के लिए ये हड़ताल हुई है। फिर जुनेद घर आया, जुनेद नहा के फ्रेश हुआ, पसीना बहुत आ चुका था। फिर दोबारा हमने तैयारी की और हमारा प्लान बना बाइक पे जाने का, जबकि पहले हमारा इरादा था, बल्कि मेरा इरादा था कि जुनेद को गर्मी ना लगे, मैं हाईएस्ट पे चली जाती। मुझे कुछ परचेज़ करना था, वो क्या चीज़ मैं आज लेने जा रही हूँ ये आप अब मेरे साथ रहें। वहाँ पे हड़ताल होने की वजह से हमें पेट्रोल नहीं मिला। जुनेद की बाइक को रिज़र्व लगा हुआ था तो पेट्रोल उसने डलवाना था। फिर यहाँ पे पेट्रोल की गाजी में अक्सर बेईमानी होती है, तो जुनेद ने फिर वो जो पानी की एक बोतल हमारे साथ थी उसको खाली किया, उसमें लीटर पेट्रोल लिया, कह रहा था मामा आगे जाके बाकी पेट्रोल का मसला हल करते हैं। तो शदीद किस्म की गर्मी थी, लेकिन फिर भी हमें मज़ा आ रहा था माँ बेटे को। अक्सर वैसे मैं आपको सफ़र में एक बात बताती हूँ, मेरा जुनेद का झगड़ा हो जाता है, लेकिन आज तो अल्लाह पाक ने ऐसा करम किया, गर्मी के बावजूद भी हमने खूब इंजॉय किया। माँ बेटे ने बहुत मज़े से हमने ये सफ़र गुजारा। फिर आगे पेट्रोल पंप आया, जुनेद ने वहाँ पे 2.5 लीटर पेट्रोल और इस डलवा लिया। तो कह रहा था मामा जितनी ज़रूरत होगी आगे डलवाते जाएंगे। वो आइडिया भी लेना चाहता था कि हमारा पेट्रोल कितना लगता है। बहुत प्यारा मौसम नहीं था, लेकिन ये है कि हवा चल रही थी, बल्कि मैं तो बोलूँगी कि लू चल रही थी। आप रास्ते के सफ़र भी साथ साथ हमारा एंजॉय करें और देखिए हम कहाँ पे जाते हैं और हम क्या चीज़ ख़रीदते हैं। बहुत प्यारे प्यारे रास्ते में मंज़र आए हैं, सारे मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अच्छा, तो आप जल्दी से करें क्या कि मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपना फ़ीडबैक भी मुझे दिया करें। और देखिए फिर सफ़र हमारा मज़ीद आगे शुरू हो गया है, रुके तो हम है नहीं। हाँ, जहाँ से जब हम आगे गए हैं और तरबेला मोड़ क्रॉस किया है तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगी। आज सारे सफ़र में गर्मी मुझे ही ज़्यादा लगी है। तो मैंने बोला जुनेद ये गन्ने का रस पीते हैं। जुनेद पहले कहते हैं मामा अभी तो सफ़र शुरू है। मैंने कहा नहीं ना बेटा, पीते हैं, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मैंने कहा भैया ज़रा ये अपने बर्तन धो लो, अल्लाह इसको खुश रखे। ये रो वाले भाई को इन्होंने वो बर्तन सारा वाश किया, हमारे लिए बिल्कुल फ्रेश रो बनाई, क्योंकि मेरा दिल है वहमी से है, परेशान सा हो जाता है कि कोई पुरानी या कोई मक्खी ना पड़ी हो। उसने वो सारा पानी से पतीले को वाश किया, नए सिरे से हमारे लिए बिल्कुल फ्रेश गन्ने की रो जो बनाई है। तो कहते हैं ना इससे ज़रा तवानाई बहाल हो जाती है। इसमें भैया ने पुदीना भी डाला, लेमन भी डाला और काला नमक भी डाला। मुझे तो काफ़ी सुकून मिला। जुनेद कह रहा था मामा अगर अभी से आप ये करेंगी बीपी हाई हो जाएगा। मैंने कहा बेटा जितना पसीना आ रहा है कोई नहीं बीपी शीपी हाई होता, मैंने सुबह गोली खाई हुई है। तो आप सब लोग कैसे हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगती है, आपने देखने के बाद अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर देना है। यहाँ पर जब हमने पानी वगैरह पी लिया तो ये बताती हूँ, यहाँ से इस साइड से हम आए हैं, ठीक है। नए देखने वालों को बताती हूँ, जो तो रास्तों को जानते हैं उनको पता होगा। अब हमने उस साइड पे जाना है, ठीक है, जहाँ पे आपको ये बोर्ड नज़र आ रहा है ब्लू वाला, लाइट ब्लू और डार्क ब्लू वाला। यहाँ पे अभी हमारा आगे मज़ीद सफ़र शुरू हो गया है। यहाँ पे ये जो ये गेट वगैरह आते हैं, यहाँ से गुजर के हमारा काफ़ी सफ़र आगे हो जाता है। अक्सर यहाँ पर चलान हो जाता है। मैंने जुनेद को कहा था, जुनेद ने बल्कि मुझे कहा था मामा हेलमेट मैं पहन लूँ। मैंने कहा छोड़ो बेटा, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत नहीं है। चलान हुआ तो 250-300 रुपया दे देंगे, लेकिन अल्लाह पाक ने हाथ करम किया, हमारा चलान भी बिल्कुल नहीं हुआ। खैर ऑफिस हमने ये वाला रास्ता क्रॉस किया। अगर चलान होना हो तो यहीं पे आके होता है। आगे आए तो बाइक में थोड़ा सा मसला क्या था, ये जो कैरियर है ना, ये जुनेद ने नीचे कराया हुआ था। लड़कों को अक्सर ये आदत होती है ना, वो बाइक को वो मैं कहती होती लुंडा लफंगा कर देते हैं बाइक को, और क्या कर देते हैं। इसने वो कैरियर का मसला जो है ना वो नीचे किया हुआ था। मेरी कमर को जो सपोर्ट नहीं मिल रही थी, मुझे काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। वो खैर हमने वहाँ से करवाया, वो भैया ने 2 नट लगाए और 150 रुपया ले लिया। यहाँ पे भी हम अपने प्लाट में आ चुके हैं। जुनेद कह रहा था कि मामा अपनी सोसाइटी में चलते हैं, वहाँ पर पानी बहुत ठंडा होता है। मैंने कहा जुनेद टाइम वेस्ट होगा, तो कह रहा था नहीं मामा जी चलते हैं। खैर उसका दिल कर रहा था, मैंने कहा बच्चे का दिल कर रहा है चलो चलते हैं। कुछ दिन पहले ये इस्लामाबाद जो आया था सिस्टर के साथ, अपने फादर के साथ और बहनोई के साथ, तो कह रहा था मामा यहाँ पे पानी बहुत मज़े का होता है। उसकी फरमाइश पे मैं इधर आई, थोड़ी देर हमने यहाँ पे रेस्ट किया, बड़ा सुकून वाकई मिला। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सोसाइटी में घर कितने प्यारे बन चुके हैं। बेटी भी आई, उसने यही बोला मामा आप यहीं पे अपनी रहाइश बनाएं। तो मेरा नहीं पता नहीं दिल मानता, मैं कहती दुनिया से कटी हुई होती है। सोसाइटी वाले अपनी अपनी दुनिया में रहते हैं, लेकिन ये जो आम घर होता है मोहल्ला होता है ना, इसमें एक दूसरे की वाइस वाई ली जाती है। तो यहाँ हमने पानी वगैरह पिया, जुनेद ने मुँह धोया और अपने आप को ज़रा फ्रेश किया, खुश हो रहा था, कह रहा था कि चले मामा ज़रा थकावट उतर गई है। तो फिर हमने वापसी पे गेट इन पहले हम इन हुए, अभी आउट वाला ये साइड है ना, तो यहाँ से हम बाहर निकले। सिक्योरिटी वाले भाई शायद खाना खा रहे थे। 12 बजे हम घर से निकले।
निकले थे, यहाँ पे हम तकरीबन पहुँचे तकरीबन 2 से 2:30 का टाइम था। तो भैया ने है सिक्योरिटी वाले भाई ने अल्लाह अल्लाह करके गेट खोला, गर्मी बहुत ही, रुकते थे तो दिल को कुछ होता था ना। तो यहाँ पे हम बाहर निकल आए, मज़ीद हमारा आगे सफ़र शुरू हो गया। अभी हमने जाना तो पिंडी था, लेकिन जो हमें चीज़ चाहिए थी ना वो हमें टेक्सला में ही मिल गई। अभी जब आगे जाएंगे तो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो जब हम आगे गए हैं तो दिल बहुत घबराने फिर मेरा लग गया। मैंने कहा जुनैद मुझे तो फिर से प्यास लग गई है। कह रहा था मम्मा आपको एक तो प्यास बड़ी जल्दी लगती है, ये एबटाबाद मोड़ से अभी हम गुजर रहे हैं और गर्मी जो भाई इतनी ज़्यादा थी। मैंने कहा मुझे तो बोतल चाहिए। कह रहा था मम्मा अभी तो पानी पिया। मैंने कहा नहीं, और तो फ़र्क होता है शायद, मुझे बहुत बेटा प्यास लग रही है। खैर इसने मुझे बोतल लेके दी। यहाँ से चीज़ें ज़रा महंगी मिल रही थी लेकिन मिल रही थी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है। पेट्रोल पंप से जहाँ पे हमने एक बोतल ली तो मैंने इसको बड़ा कहा बेटा तुम भी ले लो। कह रहा था नहीं मम्मा मैंने पानी पिया है, बहुत सुकून मिला, फिर भी माँ थी अकेली कैसे पी सकती थी। मैंने इसको बहुत ज़्यादा कहा तो इसने 2-3 सीप लिए होंगे। कह रहा था नहीं मामा, इसने अच्छी तरह पानी जब मुँह धोया तो मेरे लिए भी पानी लेके आया। कह रहा था मम्मा ज़रा अपना मुँह धोएं, आपको बड़ा सुकून मिलेगा। वाकई उसने सच कहा। फिर आगे आज इतवार था तो गाड़ियों का वो जो सेल करने वाली जगह गुजरी है, यहाँ पर हर तरफ गाड़ियों का जैसे एक मेला सा लगा हुआ था। तो बहुत गहमा गहमी थी, इतवार थी और गर्मी थी, उसके बावजूद लोग अपने कामों में मगन थे। शायद इनको गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा था। हमें तो ऐसे ही लग रहा था, हमें तो खूब गर्मी लग रही थी। लेकिन ये है कि दोनों माँ बेटा खूब बातें कर रहे थे। आगे गए तो मुझे चेरी नज़र आई ना, ये मैंने कहा चुनिए तो रोको रोको, खुली चेरी लगी हुई है, तरबेले में तो बड़ी महंगी है, आओ ज़रा यहाँ से पता करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 200 रुपये पाव थी और पाव में इतनी आ जाती है कि जो कि एक डिब्बे में होती है, और तरबेले में 400 450 का ये चेरी का डिब्बा मिलता है। ये भैया भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, मैंने बोला भाई मेहरून वाली डालना, तो मैंने तो हाथ नहीं लगाया लेकिन इन्होंने खुद ही अच्छे तरीके से हमें बहुत अच्छी चेरी दी। वहीं पर जो पानी की बोतल जुनैद ने मुझे दी थी उसके साथ हमने उसी शॉपर में डाल के चेरी को धो के माँ बेटे ने खाया और इससे हमें खूब एनर्जी मिली, बहुत मज़ा आया। अच्छा जी, अभी हम पहुंच चुके हैं चीज़ लेने। क्या लेने आए अभी आप खुद ये मुझे देख के बताएं कि ये क्या चीज़ है। हाँ जी बिल्कुल समझ आ जाएगी आपको। तो अभी हम लेने आए हुए हैं कैंप। तो जुनैद को शौक़ है कैंप लेने का, तो काफ़ी अर्से से मुझे कह रहा था मामा जी मुझे कैंप चाहिए। तो मैंने कहा था अच्छा चलेंगे, लेकिन काफ़ी दिनों से इसको मैं टाल मटोल कर रही थी। आज इसकी मतलब रात को ही कह रहा था मामा मैं अकेले ही जाता हूँ। मैंने कहा नहीं मेरा अकेले दिल नहीं मानता भेजने को, दोनों चलते हैं, मैं भी अकेली बोर हो रही हूँ। काफ़ी दिनों से बुखार जो चल रहा है, कह रहा था आपकी तबीयत सही नहीं है। फिर ये 2 बंदों वाला जब हमने कैंप निकलवाया तो ये तो अल्लाह माफ़ करे मुझे ऐसे लगा जैसे कब्र में है। मैंने कहा ये तो भैया रहने तो, ये नहीं मुझे चाहिए, इससे बड़ा दिखाओ। अच्छा नेट पे हमने रेट चेक किया था, 4 बंदों वाला जो था ना, 4 से 5 बंदों का, वो 9.5 का बता रहे थे और ये वाला भाई ने 4,500 का बताया था। नेट पे ये 6.5 का बता रहे थे। मैंने कहा जुनैद ज़रा दिखाओ इसका साइज़। ये तो एक बंदा इसमें ईजी नहीं आता, ये तो जैसे बेबी है, छोटे छोटे बच्चों का मुझे लग रहा था, लेकिन कह रहा था नहीं ये फुल बड़ा साइज़ है। खैर उनका रोज़ का काम है, वो सेल करते रहते हैं, वो झूठ थोड़ी बोल रहा था, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आया। फिर भाई ने जब ये वाला दिखाया ये मुझे बहुत पसंद आया। कह रहा था भाई बाजी इसके लिए जगह बहुत ज़्यादा चाहिए, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इसका रेट उसने हमें 7.5 बताया। मैंने बोला जुनैद इसको 5,000 दे दो, लेकिन वो भाई साहब 5,000 पे मान ही नहीं रहे थे। लेकिन मेरी यही ख्वाहिश थी कि ये हमें 5 पे दे दे। अच्छा भाई था, कोई ख़ानदानी बंदा था, गुफ्तगू भी इसने हमारे साथ बहुत अच्छी की, छोटा सा बेटा भी इसका साथ लगा हुआ था। अच्छी बात है, छोटी उम्र में बच्चों को साथ लगा लेते हैं। इन भाई साहब ने 5,000 को हाथ भी नहीं लगाया, कह रहा था भैया ये कम है। खैर जुनैद ने 500 और दे दिया तो कह रहा था बस मामा ठीक है 5.5 दे देते हैं। उसको पता था नेट पे चीज़ महंगी है, फिर नेट पे चीज़ जो हम मंगवाते हैं तो वो सही ऑनलाइन मतलब आती भी नहीं है ना। उसने सारा रात को चेक कर लिया था, तो कह रहा था ये चीज़ भी मर्ज़ी की मिल गई। बहुत खुश था, मैं भी खुश थी, बेटे को चीज़ मिल गई थी, खुशी की इंतहा नहीं थी। फिर हम खुश हो गए। मुझे इसने बहुत कहा मामा आए आगे इस्लामाबाद चलते हैं। मैंने कहा अल्लाह माफ़ करे वापस चलो, मैं अब सुकून से लेटना चाहती हूँ जाके, काफ़ी सफ़र है वापसी पे। फिर जहाँ पे हमने बाइक रोकी वापसी पे, मैंने कहा कोई कैब वगैरह देख लो, कोई और कुछ देखना है तो देख लो। यहाँ पे चीज़ों के रेट बहुत ज़्यादा थे। कहते छोड़े मामा ज़रूरत नहीं है मुझे। यहाँ पे भी हमने थोड़ी देर गपशप की, फिर आगे जाके फिर मेरे दिल को कुछ होने लग गया। मैंने कहा जुनैद मेरे लिए जाओ आइसक्रीम लेके आओ। फिर जुनैद 2 कनेटो लेके आया जो कि उसको भी फेवरेट है, मेरी भी। तो कनेटो लेके आए, हम दोनों माँ बेटे ने मज़े से कनेटो खाई। जैसे ही हमने आइसक्रीम खाई मुझे फिर प्यास लगने लगी। आप हंस रहे होंगे आज मुझे कितनी प्यास लग रही है। मैंने कहा यहाँ पे जुनैद ये मुझे बोटल्स नज़र आ रही हैं, मेरे लिए एक रेगुलर ले लो। फिर रेगुलर ले ली हमने, तो मैंने पी ली, जुनैद को भी मैंने थोड़ी सी ऑफ़र की है। हम दोनों ने मिलकर यहाँ पे थोड़ी सी ये बोतल को एंजॉय किया।
अल्लाह अल्लाह करके वापसी का रास्ता करीब आया। ये तरवेला मोड़ पे आते ही ना एक सुकून सा हो गया कि अभी हम घर के करीब है। इस वक्त तकरीबन कह लें कि शाम के 4:30 हो रहे थे, मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था। कभी अच्छा पीछे बादल भी बहुत ज़्यादा थे, और बाइक पे चलती, बाइक पे जो हवा होती है, लू भी होती है ना, वो भी मज़ा करती है। जैसे ही बाइक रुकती थी ऐसे लगता था जैसे हमारे जिस्म से ऑक्सीजन कम हो रही है। चलती बाइक पे हमने माँ बेटे ने खूब बातें की, खूब दुख सुख किए, आने वाले वक्त का प्लान बना रहे थे, कुछ क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा मैं कह रही थी जुनेद आज तो कुछ पक्का हुआ भी नहीं है, क्या करेंगे? कह रहे थे अच्छा मामा कुछ कर लेंगे, हो जाएगा ना। मैंने कहा नहीं ना, सालन पक्का होना तो ज़रा आसानी होती है। अब जैसे जैसे घर करीब आ रहा था मेरे दिमाग में ये बात भी चाह रही थी कि अब घर जाके पकाना क्या है, लेकिन कोई बात नहीं, देखा जाएगा, हो जाएगा। तरबेले में यही तो बुरी बात है कि यहाँ पे बना हुआ कुछ नहीं मिलता। जो बनाना है भाई भैया आपको घर ही बनाना है, चाहे वो आलू बनाए चाहे ऑमलेट बना लें, कुछ बनाना तो होता है। वैसे आज रूटीन में मेरा जो मूड था ना वो चावल बनाने का था, यखनी पुलाव का, लेकिन अब टाइम भी कम था। जब हम घर पहुँचे उस वक्त तकरीबन 5:30 के पौने 6 का टाइम था। मैं पहले जुनेद नहाया, उसके बाद मैं नहाई हूँ, उसके बाद हमने जुनेद के पापा ने हमारे लिए चाय बनाई मज़े से। जुनेद तो चाय पीता नहीं है, मैंने कहा फिर भी बेटा गला साफ़ हो जाएगा, थोड़ी सी पी लो। इससे थोड़ी सी मेरे कहने पे चाय पी, इसको ज़रा सुकून मिला गले में, वो खराश सी जो हो रही थी। अभी झाड़ियाँ चौक से हम गुजर रहे हैं, ये घर के हमारे करीब करीब ही है। जब झाड़ियाँ चौक से बंदा गुजरता है तो तरबेले के नज़दीक आ जाता है। भैंसों ने भी कहा कि आज ही हमने गुजरना, इतनी ज़्यादा भैंसें आगे आ गई। मैं ये फिर इसके लिए हमें अपनी बाइक स्लो करनी पड़ी, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए तो भाई बाइक दे के भी जान नहीं छोड़ती। 4-4 लाख की तो एक बाइक ये भैंस होती है। इधर आके फिर पेट्रोल हमें पड़वाना पड़ा, क्योंकि रिज़र्व लग चुका था। जुनेद ने यहाँ पे पेट्रोल डलवाया बाइक में, और फिर हमारा सफ़र आगे मज़ीद शुरू हो गया। आज का व्लॉग आपको कैसा लग रहा है? यकीनन आपको ये रास्ते आपने इंजॉय किए होंगे। जिन्होंने तो पिंडी का सफ़र नहीं किया उनको भी खूब मज़ा आया होगा, जिन्होंने किया उनको भी आया होगा। ये अभी गाजी के करीब एक नया पार्क बना है, इंशाल्लाह करीब आपको इसका भी विज़िट कराएंगे, जहाँ पे ये जो है ना जोकर भी खड़ा था, आते जाते लोगों से पैसे ले रहा था। अभी हमें ज़्यादा तलब जो है ना वो प्यास की हो रही थी। मैंने जुनेद को बहुत कहा, जुनेद कोई आइसक्रीम ले लो, कोई पानी पिला दो, कुछ कर दो। कह रहा था मामा अब तो हम घर के बिल्कुल करीब है, अभी तो मैंने बिल्कुल नहीं बाइक रोकनी है, सफ़र को जारी रहने दे। तो घर जाके ज़रा बस नहाना चाहता था वो ना, बिल्कुल पसीने से फुल भरे हुए थे हम। तो बैराज से गुजरे, ठंडी ठंडी हवा जैसे टकराई जिस्म को, हमें बड़ा सुकून मिला। जहाँ पे दुनिया थी, बेचारे गर्मी के सताए हुए लोग थे, वो गाँव से आ जाते हैं, यहाँ पे बड़ा सुकून। अल्लाह पाक ने तरबेले में एक ख़ास करम रखा हुआ है। मैं तो कहती जिनको माँ की ख़ास दुआ है ना वो तरबेले में रहते हैं। अल्लाह पाक हमें वही दुआएं हमारे साथ ही रहे, हमें अल्लाह पाक यहीं पे घर दे दे। यहाँ पे हम ये GI के मोड़ से जब टर्न हुए, अब हम अपने घर के बिल्कुल पास आ चुके हैं। आपने आज का व्लॉग कैसा लगा फिर आपने बताना मुझे ज़रूर है प्लीज़। और आपको ये जो तजस्सुस हो रहा होगा कि ये हमने कैंप क्यों लिया, आपके जहन में 36 सवाल आ रहे होंगे, लेकिन आपको चंद दिन वेट करना पड़ेगा। इस सवाल का जवाब इंशाल्लाह ताला आपको मैं दूंगी, और बहुत प्यारे तरीके से दूंगी। अब जुनेद घर आके अपने पापा को ये कैंप लगा के बता रहा था कि पापा ये देखे कैंप कैसा। जुनेद नहा के फ्रेश हो चुके हैं, आपको ये उसके चेहरे से लग रहा होगा ये जो नेट लगा हुआ है ये मच्छर से बचाव के लिए है। अंदर सुकून से सो जाएं और इंजॉय करें। ये फिर इंशाल्लाह ताला डिटेल की वीडियोस आगे आपको बताऊंगी। दुआओं में मुझे याद रखें, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।